वैदिक मंत्रों का सकारात्मक प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। इस बात को आज वैज्ञानिक भी मानते हैं। सच कहें तो हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा जीवन एक सफल जीवन हो, और जब बात अपने बच्चों के जीवन को सजाने और संवारने की हो तो हम कभी पीछे नहीं हटते। साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को, विद्यार्थियों को कौन से वैदिक मंत्रों का पाठ करना चाहिए ताकि उनका पठन पाठन या शिक्षा ठीक प्रकार से हो सके और वे अपने जीवन में मनचाहा सफलता प्राप्त कर सकें। तो आइए आज हम उन महत्वपूर्ण मंत्रों की चर्चा करते हैं जिसका सकारात्मक प्रभाव बच्चों और विद्यार्थियों के पढ़ाई लिखाई पर पड़ता है। और ये वैदिक मंत्र हमें अपने बच्चों को न सिर्फ बताना चाहिए बल्कि उनसे इन मंत्रों का नियमित पाठ भी करवाना चाहिए। सबसे पहला वैदिक मंत्र है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का अर्थ है, हम उस प्राण स्वरूप, दुख निवारक, सुख दाता, तेजस्वी और पाप नाशक परमात्मा का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। यह मंत्र हमें उस ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है जो जीवन का आधार है और जो हमारी बुद्धि को सही दिशा में ले जाता है। इस मंत्र के कई फायदे हैं। यह मन को अवसाद और तनाव से बचाता है, क्रोध को शांत करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। बुद्धि का विकास होता है और विद्यार्थियों को याद करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। मंत्र के कंपन से तंत्रिकाओं को ताकत मिलती है और स्वास्थ्य लाभ होता है। यह मंत्र जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और मन को स्थिर रखता है। मन को सुरक्षित और स्थिर करके जीवन में सफलता और खुशी लाने में मदद करता है। बच्चों का दिमाग तेज करता है और उनमें एकाग्रता तथा याददाश्त शक्ति बढ़ाता है। दूसरा मंत्र है सरस्वती मंत्र, पढ़ाई में सफलता के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भरवतु मे सदा। इस श्लोक का अर्थ है, हे वरदान देने वाली और मनोकामनाएं पूरी करने वाली देवी सरस्वती, आपको मेरा नमस्कार है। मैं विद्या का आरंभ करने जा रहा हूँ, मुझे हमेशा सफलता मिले। इस मंत्र के कई लाभ हैं। यह मंत्र पढ़ाई और ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्धि को तेज करता है। छात्रों की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बेहतर होती है जिससे वे पढ़ाई पर अधिक ध्यान दे पाते हैं। यह मंत्र याददाश्त शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। यह छात्रों को उनकी पढ़ाई में सफलता और सिद्धि प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद देता है। यह मंत्र अध्ययन के प्रति ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। इस श्लोक के पढ़ने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, भय दूर होता है और भूलना कम होता है, यानी याददाश्त शक्ति बढ़ जाती है। तीसरा मंत्र है गणेश मंत्र, बाधाएं दूर करने के लिए। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः का अर्थ है, हे गणपति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह मंत्र भगवान गणेश को समर्पित है जो बाधाओं को दूर करने वाले और सफलता के देवता माने जाते हैं। इस मंत्र का जाप करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, बुद्धि और एकाग्रता बढ़ती है और कार्यों में सफलता मिलती है। इस मंत्र के कई लाभ हैं। यह मंत्र जीवन के सभी प्रकार के विघ्नों और बाधाओं को दूर करता है। यह मन को शांति देता है, याददाश्त शक्ति बढ़ाता है और काम के प्रति एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। यह मंत्र भय और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसके जाप से आर्थिक प्रगति और वित्तीय स्थिरता भी सुनिश्चित होती है।
यह मंत्र तनाव कम करने में मदद करता है और लंबे व स्वस्थ जीवन की कामना पूरी करता है। यह मंत्र छोटे बच्चों के लिए बहुत सरल है तथा उनमें आत्मविश्वास और साहस बढ़ाता है। चौथा मंत्र है शांति मंत्र, मन की शांति और सद्भाव के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्यचित् दुख भाग भवेत्। इस मंत्र का अर्थ है सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगल घटनाओं को देखें और कोई भी व्यक्ति दुख का भागी न बने। यह एक वैश्विक शांति और कल्याण की प्रार्थना है। इस मंत्र के पढ़ने से कई लाभ मिलते हैं। इस मंत्र का शांत प्रभाव मन को शांत करने तथा तनाव को कम करने में मदद करता है, जिससे मानसिक शांति और स्थिरता आती है। इस मंत्र के नियमित जाप से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो व्यक्ति के जीवन में खुशी और संतुष्टि लाता है। यह मंत्र रक्तचाप को कम करने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह श्लोक सभी जीवों के कल्याण की कामना करता है, जिससे सहयोग और करुणा की भावना को बढ़ावा मिलता है। मंत्र का दोहराव ध्यान केंद्रित करने और एकाग्रता में सुधार करने में मदद करता है। यह श्लोक सभी के लिए मंगलमय और शुभ घटनाओं की कामना करता है, जो व्यक्ति को आशावादी और सकारात्मक बनाता है। इस मंत्र के पढ़ने से बच्चों में गुस्सा, डर, तनाव कम होता है तथा उनमें करुणा और प्रेम की भावना बढ़ता है। पांचवा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, सुरक्षा, स्वास्थ्य और आत्मबल के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमूर्छियम मामृतात्। इस मंत्र का अर्थ है कि हम 3 नेत्र वाले भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो सुगंधित हैं, पवित्र हैं और जो सभी का पोषण करते हैं। इस मंत्र के जाप करने से कई लाभ मिलते हैं। इस मंत्र के जाप से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है और गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है। यह मंत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, मानसिक तनाव कम करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इस मंत्र के जाप करने से जीवन के भय, अवसाद और नकारात्मकता का अंत होता है। यह पारिवारिक समृद्धि और वैवाहिक सुख की प्राप्ति में भी सहायक बनता है। पितृदोष, काल सर्प दोष और अन्य ग्रह बाधाओं से राहत दिलाता है। यह मंत्र बच्चों में डर और चिंता कम करता है तथा बच्चों को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। छठा मंत्र है मेधावी मंत्र, स्मरण शक्ति के लिए। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। यह गणेश गायत्री मंत्र है, जिसका अर्थ है हम एक दांत वाले भगवान को जानते हैं, घुमावदार सूंड वाले भगवान का ध्यान करते हैं। हम मेधा देने वाले यानी तेज बुद्धि प्रदान करने वाले का ध्यान करते हैं। वह दंती यानी गजानन हमें बुद्धि से प्रेरित करें। यह मंत्र विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित है और इसका जाप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। इस मंत्र के कई लाभ हैं। यह मंत्र जीवन की सभी बाधाओं और कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति रखता है और नकारात्मक प्रभावों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इस मंत्र के जाप करने से मानसिक शांति मिलती है, मन शांत होता है और तनाव व चिंता से मुक्ति मिलती है। यह ध्यान में मदद करता है और मन को एकाग्र करने में सक्षम बनाता है। माना जाता है कि यह मंत्र कुंडली में किसी भी प्रतिकूल ग्रह दोष को कम करने में मदद करता है। यह मंत्र उच्च बुद्धि और विवेक प्रदान करता है और हृदय तथा मन को प्रबुद्ध करता है। यह मंत्र आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में मदद करता है। यह मंत्र
सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे समृद्धि और प्रसिद्धि दोनों बढ़ती है। यह मंत्र अतार्किक भय को दूर करता है और व्यक्ति को निडर जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों में यह मंत्र उनकी याददाश्त शक्ति को बहुत ही मजबूत करता है। 7वां मंत्र है ओम। ओम का जाप। ओम सृष्टि की मूल ध्वनि है जो मन को शांत करती है। हिंदी में ओम का अर्थ है परमात्मा, ईश्वर और समस्त ब्रह्मांड की ध्वनि। यह 3 अक्षरों अ, उ और म से बना है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और अंत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे सर्वोच्च पवित्र ध्वनि और सभी मंत्रों का बीज माना जाता है। ओम का जाप करने से कई प्रकार के मानसिक और शारीरिक लाभ मिलते हैं। ओम के जाप करने से तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। यह ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और स्मरण शक्ति में सुधार करता है। यह नकारात्मक विचारों को दूर कर सकारात्मकता लाता है और मन को शांत करता है। यह बेहतर नींद लाने में मदद करता है और अति सक्रिय विचारों को शांत करता है। ओम के नियमित जाप से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। यह रक्तचाप को सामान्य स्तर पर लाने में मदद करता है। यह पाचन और श्वसन तंत्र को लाभ पहुंचाता है। ओम के जाप से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और शरीर को आराम मिलता है। ओम का जाप करने से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक कंपन पैदा होता है। यह भीतर से खुशी और आनंद की अनुभूति कराता है। भावनाओं को संतुलित करने में भी यह मदद करता है। छोटे बच्चों के लिए ओम मंत्र का जाप सबसे आसान है और यह मंत्र बहुत ही प्रभावी सिद्ध होता है। साथियों, तो ये था 7 प्रमुख वैदिक मंत्र जिसका सकारात्मक प्रभाव मानव जीवन पर तो पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ इन मंत्रों का सकारात्मक प्रभाव बच्चों और विद्यार्थियों के मन पर भी पड़ता है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक नहीं किए हैं तो, और वीडियो को लाइक करें तथा इसे अपने परिवार के सदस्यों तथा मित्रों को जरूर भेजें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें। बहुत जल्द ही हम फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।